हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गणेश माली। आज हम बात करने वाले क्या 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करने से हम हमारा 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली जब मैंने म्यूचुअल फंड के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मेरा एक दोस्त ने मुझे पूछा कि अगर मैं 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या मैं 1 करोड़ तक का वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने उसके लिए कहा कि यस, ये पॉसिबल है। तो सिंपल वहां से मुझे एक आंसर मिला कि इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अगर 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करते हैं तो एक साल का 12,000 हो जाएगा, और मैं अगर 10 साल तक भी इन्वेस्ट करता रहूं तब भी मेरा 1,20,000 ही हो पाएगा। अगर सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर मैं ये जिंदगी भर भी कर पाऊं तब भी मेरे से 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने उसे सजेस्ट किया कि यस, इट इज एज अ मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अगर ये हम सिंपल से मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करोगे तो हमें ये पॉसिबल नहीं है 1 करोड़ रुपए पाना, या जो भी हमारा कंपाउंड होके जमा होने वाला है उस पर इंटरेस्ट आके भी ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उसको सिंपल सा कहा कि ये अगर पॉसिबल नहीं है, बट ये अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से करते हैं तो ये पॉसिबल है। तो वो कैसे पॉसिबल है, इसीलिए आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने से कैसे हमारा पैसा कंपाउंड होकर हमें 1 करोड़ तक का वेल्थ क्रिएट होगा, इसी के बारे में हमारा आज का वीडियो है। सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ज्यादातर लोगों की तरह सोच रहे हैं कि 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने से 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं बिकॉज आप उन ज्यादातर लोगों की कैटेगरी में नहीं आते, ना कि आना चाहते हो। आप जानना चाहते हो कि 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने से हम कैसे क्या हमारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप 1,000 ही नहीं, ये हमने एक एवरेज इनकम पकड़ा है जिसका मिनिमम सैलरी है, कम से कम सैलरी रहता है तो वो बंदा 1,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट जिसका ज्यादा सैलरी है, ज्यादा इनकम सोर्स है, तो वो 5,000, 10,000, 50,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप आपके मोबाइल पे एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, वहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एसआईपी कैलकुलेटर में जाना है आपको, गूगल पर एसआईपी कैलकुलेटर टाइप करना है और वहां पे डालना है कि हम हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम वहां पे डालेंगे कि 1,000 रुपए पर मंथ हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमने एनुअल इंटरेस्ट रेट 15% वहां पे पुट करना है और हमें एक्सपेक्टेड ईयर, हमारा जो इन्वेस्टेड ईयर है वहां पे डाल देना है 35 ईयर्स। अभी 35 ईयर्स क्यों पकड़ा है ना, जो मिनिमम एवरेज एज के लोग हैं, 25 ईयर्स की एज की पर्सन जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए 35 ईयर्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो उनके लिए उनका रिटायरमेंट प्लान जो है वो 60 ईयर तक हो जाता है। आप इसके लिए 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 आपके ईयर के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है तो आप जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं या जल्दी से आपके गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए और इजी हो सकता है, बट आपके लिए उसको आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है पर मंथ का वो बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमने 25 ईयर्स पकड़ा है और जो हम काउंट करने वाले आगे जो इन्वेस्टेड है वो 35 ईयर्स तक पकड़ने वाले हैं। तो आप सिंपल सा वहां पे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कि एक साल इन्वेस्ट करते हो तो 12,000 रुपए होते हैं, 10 साल इन्वेस्ट करेंगे तो 1,20,000 इन्वेस्ट होता है, और हम ये कंटिन्यू 35 साल अगर करते हैं तो हमारा 4,20,000 होता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि 4,20,000 से तो 1 करोड़ नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने जो 15% कैलकुलेशन किया है ना, उससे होता है हमारा 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो ये कैसे हुआ ना, यहाँ पे आपने जो इन्वेस्ट किया था तो वहां पे आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे जो ब्याज आता है ना, ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। ये आप जो है ना एसआईपी थ्रू कर रहे हो। एसआईपी क्या होता है ना, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी भी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट से कोई भी प्लान में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे कहते हैं एसआईपी। तो हम हर मंथ हमारी एसआईपी करके और हमारा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें जो रिटर्न आने वाले हैं तो हमारा पैसा काम पे लग गया। जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो ब्याज उस पे मिल रहा है, उस ब्याज से हमें और ब्याज मिल रहा है, तो उससे हमारा पैसा बढ़ते ही जा रहा है।
इसी वजह से हमारा जो वेल्थ क्रिएट होगा ना 1.5 करोड़ का 35 ईयर्स के बाद होगा। सिंपल का एक सवाल होगा कि 15% रिटर्न कहाँ से मिलेंगे। तो अभी तक जो भी म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट किया ना, तो अभी तक हमें 15, 18, 20% तक के रिटर्न मिले। बट आज हम म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते, हम अगर एफडी में करते हैं तो हमें एफडी में 6, 7, 8% सालाना रिटर्न मिल रहे हैं। अगर हम सेविंग में हमारा पैसा रख रहे हैं तो 6%, 3%, 4% से हमें रिटर्न मिल रहे हैं। तो हमें अगर ह्यूज अमाउंट चाहिए तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ही यहाँ से 15-18% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। आप अगर सिंपल सा हमारा जो SIP कैलकुलेटर है वहां से अगर 15 की जगह 18% कैलकुलेट करते हो ना, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो कितना अमाउंट होता है 35 ईयर्स के बाद। जो डिफरेंस हम जस्ट 3% का क्रिएट कर रहे हैं, बट जो अमाउंट में डिफरेंस क्रिएट होगा ना, वो आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट वैरी होता है जस्ट 3% के वेरिएशन की वजह से। हम जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज बना के हमारा जो पैसा कंपाउंड करके हमारा गोल अचीव करने चाहते हैं ना, ये बहुत बड़ा वेपन है। ये जिसने सीख लिया, जिसको अंडरस्टैंड हो गया ना, उसके लिए खुद का गोल अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। वो जरूर अपना टारगेट अचीव करके, लंबे समय तक इन्वेस्ट करके, अपना गोल क्रिएट करके वो अचीव भी कर पाएगा। बट इसके लिए हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ना माइंडसेट। जिसके पास कंपाउंड करने के लिए या इन्वेस्ट करने का माइंडसेट रहेगा ना, वही पर्सन आज स्टार्ट कर पाएगा। एक सिंपल सा सेंटेंस है मेरे लिए ना, हमारा इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए था? तो बेस्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट का था ना, वो कल था। और नेक्स्ट टाइम जो है ना बेस्ट इन्वेस्ट करने का, वो आज है। तो हम अगर सोच रहे हैं, ये वीडियो अगर 25 ईयर्स तक का बंदा या कोई लड़का लड़की देख रही है जिनका कम एज है ना, तो वो भी आज की डेट में ये सोच सकते हैं कि वो खुद उनके पापा का डिमैट अकाउंट ओपन करके मंथली 1000 का SIP कर सकते हैं। जब उनका कॉलेज टाइम आ जाएगा या उनका जब कॉलेज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उनके पास एक बड़ा अमाउंट तब तक क्रिएट हो जाएगा। तो ये उनके लिए भी वीडियो है कि ये स्टार्ट कर सकते हैं 1000 रुपए से भी। तो एक छोटी सी अमाउंट अगर हम लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा वहां पे कंपाउंड होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हमें रिटर्न्स मिलते हैं। देखो, एक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। उसमें क्या एक है कि रिच, बीइंग रिच, जिसके पास पैसा है, अमीर है, ऑलरेडी उसने बहुत सारी कमाई करके रखी है। और सेकंड होता है वेल्दी। हम लोग ना वेल्दी के कैटेगरी में आना चाहते हैं। वेल्दी कैटेगरी क्या होती है कि उसको एक खुद का पोर्टफोलियो बिल्डअप करना रहता है। पोर्टफोलियो में उसके आता है उसका खुद का होम आता है, उसके बाद उसका पर्सनैलिटी, रेपुटेशन आती है, उसका बैंक बैलेंस आता है। ये सारी चीजें आती है वेल्दी कैटेगरी में। वो वेल्थ ना धीरे धीरे बढ़ता है। इट टेक्स टाइम। इसको टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा। तो वेल्दी कैटेगरी जब बिल्डअप होती ना, तो वो एक स्टेबल बन जाती है और वहां से आपका वेल्थ और पोर्टफोलियो और बड़ा हो जाता है। आपका पोर्टफोलियो में सब चीजें आपकी जो भी आती है ना, वो पोर्टफोलियो में आती है। एक बिग पोर्टफोलियो आपका क्रिएट हो जाता है। तो हमें वेल्दी कैटेगरी में आना है। तो इसके लिए हमें हमारी सोच, हमारा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और हम हर महीने इन्वेस्ट करके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का हमारा एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सही टाइम रहता है कि जब हम चाहते हैं तभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। बिकॉज अगर हम डे बाय डे लेट करते हैं तो जो कंपाउंड होने वाला हमारा पैसा है वो नहीं हो पाएगा। कुछ कैटेगरी के लोग तो ऐसे भी है कि 1000 से क्या ही हो पाएगा, तो वो 1000 रुपए भी ऐसे ही फूक देते, खर्चा कर देते और उसका कोई जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है वो नहीं करते हैं। उस 1000 को इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से उनका कंपाउंडिंग स्टार्ट नहीं होता है। तो कंपाउंडिंग स्टार्ट नहीं होगा तो रिटर्न भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट जरूरी है, उसके बाद वो कंपाउंडिंग होगा और एक लंबे समय के बाद कंपाउंड होके आपको बिग अमाउंट मिलेगा। आज की वीडियो में मेरा एक ही कंसेप्ट था कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटी अमाउंट से भी आपने स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के बाद कंपाउंडिंग के साथ एक अच्छा रिटर्न मिले। आशा करता हूं दोस्तों, ये वीडियो के जरिए कंपाउंडिंग थ्रू हम हमारा वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये मैं आपको बता पाया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अभी के लिए बाय बाय।